छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा सुनहरा है, बड़ा सुंदर अवसर है। उसके पीछे कारण क्या कारण है? हमारे वैदिक मानव में, ऋषि परंपरा में, सनातन अनंत काल से चली आ रही आदि अंतरहित परंपरा में युवाओं दो प्रकार की परंपरा चली। गुरुओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा हमारे सनातनी युवाओं को दो प्रकार की दीक्षा प्रदान की जाती थी। पहली दीक्षा शास्त्र दीक्षा। कौन सी दीक्षा? शास्त्र दीक्षा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी बाल्यकाल में सर्वप्रथम गुरु गृह पढ़ने के लिए गए। क्या? वेदों को पढ़ने के लिए गए। अल्पकाल विद्या सब आई। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे परशुराम हो, आप हमारे जितने भी आदर्श पुरुष, आदर्श भगवान के स्वरूप हैं, हमारे जितने भी जिनका अनुगमन हम लोग करते हैं, उनके जीवन को देखिए। उनके जीवन में प्रथम है शास्त्र दीक्षा। कौन सी दीक्षा? शास्त्र दीक्षा। क्यों? ऋषियों ने कहा हमारी परंपरा है, अयम निज पड़े रहती गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। यह विश्व हमारा परिवार है, ये हमारी परंपरा है। इसलिए गए हम सबसे पहले उस परंपरा के संभाग है जो शत्रु से भी संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है। याद रखना, दशानन दशग्रीव रावण कुमार्ग में जाते हुए भगवान श्री राम की परम प्रिय, परम पतिव्रता पत्नी छाया रूपी सीता का अपहरण करके लंका ले गया। भगवान राम, ये सनातन धर्म है, जो उसमें भी होश उन्होंने नहीं खोया। हनुमान को कहा हनुमान जाओ, जाकर के शत्रु से संवाद स्थापित करो। एक बार हनुमान जी गए, संवाद स्थापित करने पर जब रावण नहीं माना, राम जी ने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरा अवसर देंगे। अंदर को भेजा और कहा जाओ रिपुसन करह पकट ही सोई, काज हमार तासु हित होई। हमारा उद्देश्य संहार करना नहीं है, हम सनातन धर्मी हैं, हमारा उद्देश्य सदा से संहार नहीं आविष्कार रहा है। इसलिए हमने चंद्रमा में चंद्रयान भेजा। ये हमारी परंपरा है। हम संहारक लोग नहीं हैं, हम आविष्कारक लोग हैं। जहां भी आपको आविष्कार दिखाई दे रहा है वो भारत की ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा का आविष्कार है। राम जी ने कहा अंदर जाओ, जाकर के शत्रु से वार्ता करो, संवाद स्थापित करो। लेकिन याद रखना प्यारे, दो बार जाने के बाद भी संवाद स्थापित नहीं हो सका। ऋषियों का ज्ञान तो व्यर्थ चला जाता, शास्त्र ज्ञान तो व्यर्थ चला जाता। हमारे ऋषि मुनि महात्मा कोई गांव गांव घूम करके, गली गली घूम करके चंदा लेने वाले महात्मा नहीं होते थे। हमारे गुरु ऐसे गुरु नहीं होते थे, गली गली गुरु फिरत है, हमसे दीक्षा ले, धोती लोटा कुर्ता 20 रुपया दे हो। ये हमारे ऋषि परंपरा का ज्ञान नहीं है, ये हमारी ऋषि परंपरा नहीं है। ऋषियों ने वहां तक देखा जहां तक आज का विज्ञान देख नहीं पाएगा, वहां तक ऋषियों ने देखा। बात की बात आएगी, बात व्यक्ति जब नहीं सुनेगा, सम्मान की बात आएगी, सम्मान व्यक्ति नहीं सुनेगा, तब क्या किया जाएगा? ऋषियों ने कहा जो बात नहीं सुनेगा वो लाख सुनेगा। इसलिए शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र और शस्त्र दोनों प्रकार की दीक्षा लेना आवश्यक है। राम, मैंने तुम्हें शस्त्र दीक्षा दी है, मैंने तुम्हें शास्त्र दीक्षा दी है। एक ऋषि ऐसा आएगा विश्वामित्र जो तुम्हें शस्त्र दीक्षा दे करके जाएगा, तब तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे। याद रखना, आदर्श हिंदू वो नहीं जो हाथ में माला लेकर के राधे 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 करता रहे। याद रखना, बंगाल से ज्यादा राधा राधे करने वाली भूमि संसार में कोई दूसरी नहीं। बंगाल में गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जैसे कीर्तन करने वाले भजनानंदी महापुरुष पैदा हुए। लेकिन याद रखना, बंगाल के लोग माला लेकर राधे राधे करते रहे और वो म्यांमार से आए, ये राधे राधे करते रहे, वो उनको आधे आधे करते रहे। आप देख करके देख लीजिए, बंगाल आधा आधा हो गया, जनसंख्या अनुपात बिगड़ चुका
लगता है हिंदू अल्पसंख्यक होने के कगार पर पहुंच गया है। क्यों? हमने केवल माला को महत्व दिया, भाला को महत्व नहीं दिया। माला और भाला दोनों हमारे वैदिक संस्कार हैं और भारतीय कानून भी हमको इसका इजाजत देता है। हम कोई दंगा भड़काने वाले लोग नहीं हैं। हम महात्माओं को कोई उग्र भाषण देने वाला व्यक्ति घोषित न करे। याद रखना, हम संत हैं, हम शांति की और क्रांति की दोनों विधा से जुड़े हुए लोग हैं। कभी कभी इस धरती पर लोहा बजाना पड़ता है, कभी शांति को, कभी क्रांति के गीत सुनाना पड़ता है। कभी शांति की बात, कभी क्रांति की बात। याद रखना, शांति स्थापित करने में वही व्यक्ति समर्थवान होता है जिसकी भुजाओं में क्रांति करने की क्षमता होती है। प्यारे, जिसकी भुजाओं में क्रांति की क्षमता नहीं होती है, उसके मुंह से शांति की बातें बेईमानी लगती है। जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र के सिंहासन पर बैठा हो, अत्याचार पनपने पर भी नींद चैन की सोता हो, जब भाई का हिस्सा लेकर करता बड़ा अनादर ही, बिना युद्ध के भूमि न दूंगा, सुई के नोक बराबर भी, तब मुरली मधुर बजैया को फिर शंख बजाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे अवतारों ने हमको शिक्षा दी है, ये हमारे अवतारों ने हमको दीक्षा दी है। यारे शस्त्र और शास्त्र दोनों दीक्षा का प्रावधान हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में, हमारे परिवेश में, हमारे परंपरा में रखा। लेकिन 1857 के बाद जब विधर्मी मलेच्छ हिंदुओं की प्रतिरोध क्षमता को देखकर थर-थर कांप गए, भारत की 90% भूमि से उनका नियंत्रण समाप्त होने लगा। भारत के पुरुष नहीं, अभी तो केवल भारत की छत्राणियां लक्ष्मीबाई जब मैदान में उतरी तो 90% भूमि उनके हाथ से खसक गया। ऐसे लगा जैसे मुट्ठी से रेत खसक रहा हो। भयभीत हुए उन अंग्रेजों ने ले देकर के अपनी अस्मिता बचाई, ले देकर के अपना साम्राज्य फिर से बचा लिया। उस समय भी कुछ गद्दार थे, उनके कारण उनका साम्राज्य पुनः स्थापित हो गया। लेकिन वो अंग्रेजों ने आपस में बैठकर योजना बनाई, ये हिंदू केवल प्रताड़ित नहीं होता है, ये हिंदू समय आने पर प्रतिरोध भी करता है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिरोध के मूल में इनकी ऋषि परंपरा है, इनकी शास्त्र दीक्षा और शस्त्र दीक्षा। इसलिए इनके जीवन में केवल शास्त्र दीक्षा होनी चाहिए, शस्त्र दीक्षा नहीं होनी चाहिए। शस्त्र दीक्षा का निर्मूलन प्रारंभ किया तथा कथित दुरात्माओं को महात्मा बना करके हमारे बीच में स्थापित किया गया और हमारे ही वैदिक सूक्तों को, हमारे ही महाभारत इत्यादि के पवित्र श्लोकों को आधा अधूरा बता करके हमको भ्रमित किया गया। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म का झूठा राग हमको गवाया गया, झूठी बात हमको रटाई गई, आधी बात नहीं बताई गई। ये अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। याद रखना, यह भीष्म पितामह का वचन था, अहिंसा परम धर्म है। युधिष्ठिर मरते समय भीष्म पितामह ने कहा, लेकिन वो अहिंसा नहीं कहलाती जिसके कारण करोड़ों निर्दोष मारे जाए, वो सबसे बड़ी हिंसा होती है। और वो हिंसा नहीं कहलाती जिसके कारण करोड़ निर्दोषों की रक्षा हो जाए। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च आदि बात हमको बताई गई। परिणाम 1857 से लेकर के अभी तक की स्थिति आप देख लीजिए। हिंदुओं को धीरे धीरे उनको नपुंसक बनाने का, कायर बनाने का, डरपोक बनाने का षड्यंत्र इस देश में चलता रहा। आज लगभग विधर्मी अपने उस उद्देश्य में सफल होते दिख रहे हैं। आप देख लीजिए हिंदू युवा की क्या स्थिति है। 2 लाख का मोबाइल हाथ में लेके चलता है, 50,000 का कोट पहन के चलता है, 50,000 का पेंट पहन के चलता है, 20,000 का मोजा पहन के चलता है और 1 लाख का जूता पहन के चलता है, 2 लाख का चश्मा पहन के चलता है, लाख रुपए का टोपी सिर में पहन के चलता है और रास्ते में ऐसे चलता है जैसे लंकापति रावण चला जा रहा हो और आगे से पागल कुत्ता आ जाए, ईमानदारी
ईमानदारी से बताओ, वो पागल कुत्ता काटने दौड़ेगा, वो चश्मा फेंक के मारेगा, कि टोपी फेंक के मारेगा, कि मोबाइल फेंक के मारेगा? ईमानदारी से बताओ, क्या फेंक के मारेगा? किस चीज से अपनी रक्षा करेगा? जूता फेंकेगा तो कुत्ता जूते लेके भागेगा, मोबाइल फेंकेगा तो दिमाग का आयल खत्म हो जाएगा। 2 लाख का मोबाइल फेंकेगा, सच बताओ दिमाग का आयल खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ईमानदारी से बताओ, क्या फेंक के मारेगा? लेकिन याद रखना, जो अंग्रेजों की मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है उसको देख लो, और जो हमारे ऋषि परंपरा से पारंपरिक है, जो हमारे ऋषि परंपरा से अनुप्राणित है, जिसको हम देहाती कहते हैं, उस बूढ़े बाबा को देख लो। 100 रुपये का धोती, 150 का बंगाली, छत्तीसगढ़ी बंगाली किसे कहते हैं? 100 रुपये का धोती, 150 का बंगाली, हाथ में नीम की डाली, घुमा के मारा खींच के कुत्ते का मुंह दांत से खाली। सच बताओ, उसने भी अच्छा नहीं। तुम जब अपने आप की एक पागल कुत्ते से रक्षा नहीं कर सकते, तो इन जिहादी भेड़ियों से कैसे अपने परिवार को बचाओगे युवाओं? इसलिए तुम्हें शास्त्र और शस्त्र दीक्षा दोनों आवश्यक है। और मैं धन्यवाद करता हूँ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी सनातन धर्म को बचाने वाले हमारे ऋषियों के अनुशासन में चलने वाले संगठन हैं, उनका मैं हृदय से बार-बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो परंपराएं त्रेता में चलती थी, जो परंपरा द्वापर में चलती थी, उन परंपराओं को फिर से वो अनुप्राणित कर रहे हैं, फिर से उनको प्रस्फुटित कर रहे हैं। शास्त्र की दीक्षा तो खूब हुई, अब शस्त्र की दीक्षा लेना अनिवार्य है हिंदू तब तक वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं, जब तक वो शस्त्र और शास्त्र की दीक्षा नहीं। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब जो अपने इष्ट के अनुरूप अपने आप को ढाल। तुम्हारे इष्ट हनुमान जी हैं, तो तुम हनुमान जी के जैसे रहो। किसके जैसे रहो? हनुमान जी के जैसे। हनुमान जी कैसे रहते? एसी में बैठे हैं मंदिर में, पुजारी पूजा कर रहा है, जय हनुमान ज्ञान सागर आरती हनुमान चालीसा लोग कर रहे हैं, लेकिन याद रखना हनुमान जी 24 घंटे चौकन्ना रहते हैं, एक क्षण के लिए अपनी गदा दूर नहीं करते। सच बताओ, गदा लेके बैठे रहते नहीं बैठे? पता है ना, गदा लेके बैठे नहीं बैठे? याद रखना, हनुमान जी कोई साधारण नहीं है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। उनके मन में, उनके मस्तिष्क में अनंत वेद वेदांत शास्त्र वैदिक वांग्मय ज्ञान भरा हुआ है प्यारे, लेकिन फिर भी वो शस्त्र को नहीं छोड़ते। क्यों? हिंदू का नियम होता है, हिंदू का संस्कार होता है, उसके मन में शास्त्र होना चाहिए और उसके तन में शस्त्र होना चाहिए, तब वो हिंदू कहलाने का अधिकारी है। जिसके मन में शास्त्र और जिसके तन में शस्त्र ना हो, वो हिंदू हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। हिंदू वही कहलाने का अधिकारी है जिसका जीवन 50% शास्त्र से जुड़ा हो, 50% शस्त्र से जुड़ा हो। याद रखना, यदि 51-49 हुआ तो वो हिंदू नहीं कहला है, वो आतंकवादी कहला है। वो हिंदू नहीं हो सकता। थोड़ा भी अनुपात बिगड़ेगा। शास्त्र तो आतंकवादियों के हाथ में भी शस्त्र है कि नहीं, लेकिन याद रखना उनके पास शास्त्र नहीं है। उनको सिखाया जाता है कि जो भी काफी है उनको बिना देखे मार दो, उन निर्दोषों पर जाकर आक्रमण करते हैं। परिणाम वो हमारे समाज में बंदनी नहीं हो सकते, वो सदा सदा के लिए निंदनीय होते हैं। यारे रावण भी हिंदू था, याद रखना, रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन सच बताओ क्या रावण बंदनी है? क्यों नहीं है? उसके पास शस्त्र भी था, शास्त्र भी था, लेकिन प्रतिशत गड़बड़ था। क्या प्रतिशत? तुलनात्मक नहीं था, शास्त्र कम था, शस्त्र ज्यादा था, इसलिए बिना जाने समझे जिसे चाहे उसे मारना शुरू कर देता था। जय जय देश धेनु दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। परिणाम आज तक हमसे आग लगा रहे हैं, क्योंकि उसने निर्दोषों की बस्तियों में आग लगाया था। इसलिए हम लोग उसका मूल फोटो बना करके, उसका पुतला बना करके आज तक फूंकते हैं। यारे एक बात ध्यान से सुनो वीरों, एक बात अपने मन में बैठा लो, 50% शास्त्र, 50% शस्त्र जिसके जीवन में जुड़ा होगा वही व्यक्ति हिंदू कहलाने के लायक है। मन में शास्त्र, तन में शस्त्र, वो हिंदू होता है। याद रखना, शास्त्र जोड़ने के लिए होता है,
किसके लिए होता है? जोड़ने के लिए होता है। अच्छे लोगों को, सज्जनों को, राष्ट्र प्रेमियों को, जो हमारे भारत माता को अपनी माता मानते हैं, हम उनको जोड़ने के लिए शास्त्र का प्रयोग करते हैं। और जो हैदराबाद से चिल्लाता हो कि भारत हमारी माता नहीं, उसको तोड़ने के लिए हम शस्त्र भी लेकर के बैठे रहते हैं। याद रखना, जोड़ने के लिए शास्त्र और तोड़ने के लिए शस्त्र, दोनों जिसके पास हो वो हिंदू होता है। शांति और क्रांति दोनों स्थापित करने में जो समर्थवान हो उसे हिंदू कहा जाता है। यारे इसलिए ये शस्त्र दीक्षा कोरबा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। शायद प्रथम बार ये शस्त्र दीक्षा और त्रिशूल दीक्षा का आयोजन रखा गया है। मुझे पत्रकार पूछ रहे थे, पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे, बोले महाराज जब जब चुनाव आता है तब तब शस्त्र दीक्षा होता है। हमने कहा तुम्हारा मीडिया नेटवर्क फेल है, ये 12 महीना चलता है, हम साल में 100 बार शस्त्र दीक्षा देने जाते हैं। हम लोगों का काम ही है शस्त्र दीक्षा और शास्त्र दीक्षा। और एक बात याद रखना, ये शस्त्र तुम्हें धर्म को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए प्रेरित करेगा। तब हमारे हाथ से दिए जाने पर नहीं, तुम्हारे पिता के दिए जाने पर नहीं। शस्त्र का विधान होता है। भारत में शस्त्र प्रदान करने वाला और शास्त्र करने वाला दोनों का अलग अलग कैटेगरी है। याद रखना, शास्त्र प्रदान करने वाला गुरु कहलाता है और शस्त्र प्रदान करने वाली माता कहलाती है। भारत में जब भी युद्ध हुआ तो शस्त्र उठा करके देने वाली हमारी बहनें और हमारी दुर्गा स्वरूपा, ये बहनें जो बैठी हुई हैं, इनके हाथ से, क्योंकि शक्ति स्वरूपा ये बहनें हैं, इनको भी शस्त्र दीक्षा प्रदान करना पड़ेगा। और ये स्वयं शस्त्र दीक्षा देने वाली है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। इनके हाथ से जब शस्त्र मिलेगा तो प्यारे तुम राष्ट्र और धर्म को बचाने के लिए किंचित मात्र भी नहीं झिझकोगे, किंचित मात्र भी नहीं झिझकोगे। इसलिए यह शस्त्र दीक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ ही समाज में बहुत सारी बातें श्री ऋषि जी ने कहा है, उनको भी ध्यान देना है। मूल बात ये ध्यान देना है जिसके कारण यह धर्मांतरण ज्वलंत समस्या बनी हुई है, वो क्या है? छुआछूत और जात पात। इन दो चीजों के कारण हम बड़ी समस्या में पड़े हुए हैं। छुआछूत और जात और पात। यारे कोई तुमको कहता है तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारी वो जाति है। हम लोगों ने 1835 के बाद अपना इतिहास भूलना शुरू किया। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी जात क्या है। कोई कहे कि ये तिवारी है, तिवारी जात नहीं होता। कोई कहे ये मिश्रा है, मिश्रा जात नहीं होता। कोई कहे पराशर है, पराशर जात नहीं होता। कोई कहे ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये अंत्यज है। याद रखना, ये जात नहीं होता, ये वर्ण होता। क्या होता है? वर्ण। जाति किसे कही जाती है? जानते हो? 84 लाख योनियों को ही जाति कहा गया है। छात्रों को उठा करके देखिए, हमारी केवल एक जाति है। क्या? मनुष्य। कौन सी जाति है? मनुष्य। और याद रखना, मनुष्य किसे कहा जाता है? जिसके 2 हाथ पैर हो। केवल उस आकृति वाले को मनुष्य नहीं कहा जाता। याद रखना, इस आकृति में बहुत सारे विकृति वाले लोग भी भरे हुए हैं। मानव के रूप में ही दानव आते हैं। दानवों के भी 2 हाथ पैर होते हैं। उनको नहीं समझना। आकृति से कोई मनुष्य नहीं हो सकता, प्रकृति से मनुष्य होता है। मनुष्य की प्रकृति क्या है? मनुष्य की प्रकृति है जननी सम जाने पर नारी, धन परावति सदे विष भारी। जो पर स्त्री को मात्र समान देख करके उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाए, जो रक्षक बने वो मनुष्य, और जो भक्षक बने वो असुर। जो रक्षक बने वो मानव, और जो भक्षक बने वो दानव। इसलिए अपने बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने परिवार को समझाओ, भाई जान के चक्कर में मत रहो। ये अपने बहन के जान लग जाते हैं, तुम्हारे कहां से भाई जान लगे? समझ में आई नहीं बात? जो किसी की रक्षा न कर सके, याद रखना, वो दानव, और जो सबका रक्षक बन करके खड़ा हो जाए वो मानव। इसलिए हिंदू संस्कार से जो संस्कारित हो वही मनुष्य है। इसलिए हमारी केवल एक जाति है, वो जाति का नाम क्या है? हिंदू। मनुष्य, हिंदू, हमारी केवल एक जाति है। बाकी सब वर्ण है। वर्ण माने लाइन। यहाँ भी लाइन बना है, 1 2 3 4 5 6।
बिना लाइन की व्यवस्था नहीं चल सकती। ये काम करने वाला लाइन है। हमारी जात केवल एक है, उस जाति का नाम है हिंदू। हमारा धर्म केवल एक है, उसका नाम है सनातन। वर्ण कुछ भी हो सकता है, इसलिए समाज में इस बात को पुरजोर आवाज उठा करके बोलो कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू। ये है शास्त्र का सार और शस्त्र आपके सामने रखा है। बस इसको लेकर के, सिद्धांत को लेकर के आगे चलिए। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता और इसको कोई टोक नहीं सकता। और जो रोकेगा, जो टोकेगा, हिंदू उसको ठोकेगा।